for others, B for Bhagat Singh Rajguru, C for 3, D for days, E for Stree, F for fortification, G for greenery, H for humanism. Hi everyone, welcome you all. आर्टिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो याद जब तक याद नहीं होते तब तक आप कुछ भी कर लो वो याद नहीं होंगे, एंड एक बार के लिए वो कैसे भी याद हो गए तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। उनको वापस से बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको ट्रिक्स के साथ याद, एंड आई प्रोमिस कि इसके बाद आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। आप जब 100 साल के हो जाएंगे तब भी आपको उठा के ये पूछेंगे कि कौन से आर्टिकल में कौन सी ड्यूटी दी गई है, तो आप उसको फटाफट से बता देंगे। आर्टिकल्स को जानने से पहले हम इसके बेसिक्स को जान लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो यूएसएसआर से ली गई है, सोवियत संघ रूस से, एंड सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था, एंड उसकी रिकमेंडेशन पे ही 42nd अमेंडमेंट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था उस टाइम पीएम इंदिरा गांधी थे, एंड जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं वो एचआर गोखले थे। जो 11th ड्यूटी थी उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बताया गया है। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो ओनली इंडियंस के लिए होती है, ये ओनली इंडियंस पे ही लागू होते हैं। लाइक फैमिली में हम फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, पड़ोसियों को जाके ये नहीं बोल सकते हम कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम हमारे परिवार के लिए ये करोगे। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओनली इंडियंस के लिए हैं। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अब हम जानते हैं इनके डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में, एंड किसी भी ट्रिक को दिल से नहीं लेना है कि ऐसे कैसे बोल दिया। ये ट्रिक्स हैं याद करने के लिए बस। इतना तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के सब क्लोजेज ABCDE ऐसे करके दिए हुए हैं, तो मैं हर बार इनको रिपीट नहीं करूँगी, मैं ABCD ऐसे करके बोलूँगी एंड आप रिलेट करना। ए मीन्स आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज एंड राष्ट्रगान। बी से भगत सिंह एंड राजगुरु, यानी कि स्वतंत्रता के समय जो अपने राष्ट्रीय आदर्श थे उनका पालन करना। C for 3 से याद रखना है अखंडता, एकता एंड संप्रभुता। D for देश, देश की रक्षा या आह्वान करने पर जाना अपनी ड्यूटी है। E for स्त्री, स्त्री से याद रखना है महिलाओं का सम्मान करना, भाईचारा एंड सद्भाव। F for फोर्टिफिकेशन, यानी कि जितने भी अपने ऐतिहासिक स्मारक हैं उनकी रक्षा करना। देन आते हैं G for ग्रीनरी, जितना भी अपना पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी है। H for ह्यूमनिज्म, यानी कि मानवतावाद एंड वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उनको बढ़ावा देना है। I से याद रखना है एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि हिंसा का त्याग करना है एंड सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। देन आते हैं जे से याद रखना है जैक्सन, मीन्स माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन अपने फील्ड में एक्सीलेंट थे, तो इससे याद रखना है कि हमें भी इंडिविजुअली एंड ग्रुप में अपने फील्ड में एक्सीलेंस की ओर बढ़ना है। देन आते हैं के से याद रखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। अब जब मैंने बताया तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना लंबा कैसे याद रखेंगी, बट जब मैं अपने मन में रिकॉल करती हूँ तो मैं ऐसे रिकॉल करती हूँ। A फॉर अदर्स, B फॉर भगत सिंह राजगुरु, C फॉर 3, D फॉर देश, E फॉर स्त्री, F फॉर फोर्टिफिकेशन, G फॉर ग्रीनरी, H फॉर ह्यूमनिज्म, I फॉर नॉन वायलेंस, J फॉर जैक्सन, K फॉर 6 to 14 के बच्चे। ये थी कुछ इजी ट्रिक जिसे आप इनको बिल्कुल अच्छे से एवरलास्टिंग याद रख सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो और इस टाइप के वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड देखते रहिए मेरा चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। बाय बाय।